जय श्री राधे, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो ये पवित्र महीना है, ये ना कि तंत्र मंत्र जादू टोना इसका नहीं, ये महीना बहुत ही पवित्र महीना है। जो कि इसमें लक्ष्मी, जो कि विष्णु भगवान होते हैं, 4 महीना की योग निद्रा से जागते हैं, जो कि शुभ काम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, शादियाँ, मुंडन आदि शुरू हो जाती हैं। तो इस महीने को यूं ही न गवा के कि जादू टोना तंत्र मंत्र ये उपाय सब कुछ छोड़कर सिर्फ आप, ये महीना है साधना का, योग, अर्चना, पूजा, दीपदान, स्नान, दान, पुण्य। कहते हैं जो इस महीने में दान पुण्य करता है उससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में सबसे पहले नहाने का विधि है कि 4 से 4:30 यानी कि 5 बजे से पहले हमें नहाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल के नहाएं। नहाने के बाद हमें शुद्ध कपड़े पहनकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी एक छोटी सी तुलसी लेके आएंगे, छोटा सा गमला, जो कि कार्तिक महीने आप पूरा पूजा करेंगे। उसमें आप अपने लड्डू गोपाल को बिठा सकते हैं, सालिग्राम को बिठा सकते हैं, और आप चाहें तो 11, 21, 51, 108 परिक्रमा हर रोज लगाएंगे। मिट्टी का दीपदान सुबह करेंगे, तुलसी को शाम को करेंगे। शाम के समय भी आप मिट्टी का दान मिट्टी के दीप का ही दान करना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी पैसे वाले होंगे, पीतल, चांदी, सोना, इसमें सिर्फ मिट्टी का दीपदान होता है। आप एक नियम बनाएंगे कि एक दीपदान आकाश में हमेशा करेंगे। आप कर सकते हैं तो आप, यदि गंगा यमुना आपके नियर है तो आप गंगा यमुना अवश्य नहाएंगे। कहते हैं कि जो एक बार पुष्कर में जाकर स्नान करेगा उसे 12 कार्तिक नहाने का 12 साल जो कार्तिक नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो यदि आप पुष्कर में हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और आप नियर गंगा है, यमुना है, महीने में 1-2 बार अवश्य नहाएं, वहाँ भी आप दीपदान करके आएँ। कहते हैं कि इस महीने में भजन कीर्तन, जितना आप भजन कीर्तन करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ना कि इस महीने में चुगलियाँ, इधर उधर की लड़ाई झगड़ा से आपको बचना चाहिए। कोई भी कुछ कहे आप एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देंगे। आपको अगर एक गुरु मंत्र मिला है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लक्ष्मी भगवान का जो भी आप विष्णु भगवान का मंत्र आता है वो आप 1 माला करते हो वहाँ आप 2 माला करें, 2 माला करते हो वहाँ 5 माला करें, 5 माला करते हो वहाँ 6-7। यानी कि जो ये महीना है योग साधना का महीना है, इसमें जितना हो सके जब तक हमें करना चाहिए। खाने में परहेज है, मांस मदिरा ये हमें पूरे महीने त्यागना चाहिए, क्योंकि और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बैंगन आदि नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल। लेकिन इसके भी पीछे का एक रीज़न है। कहते हैं कि जो मसूर होती है ये हम खाते हैं तो ये हमारे पेट में 27 दिन रहती है, और कोई इसका रीज़न नहीं है, क्योंकि इसमें मांस मदिरा कुछ नहीं है, ये 27 दिन रहती है। तो इस बीच ही अगर हमारी मृत्यु हो जाती तो कहते हैं हमें नरक में जाना पड़ता है। बैंगन का बीज 27 दिन पेट के अंदर रहता है, बस ये रीज़न है। नहीं तो आपने देखा होगा बैंगन भी एक सब्जियों फलों में आता है। इसमें लहसुन प्याज होता है, इसको तामसिक क्यों कहते हैं कि आपने देखा होगा जब हम अल्प आहार लेते हैं, जब हमारा कोई फास्ट व्रत वगैरह होता है तो उसमें हम बिना लहसुन प्याज का खाना खाते तो कहते पेट भर गया, नियत नहीं भरी। तो उसमें आप साधना करेंगे तो आप देखेंगे आंसू आएंगे, जमाई आएंगी, क्योंकि हम भगवान के ज़्यादा निकट पहुँच जाते हैं। जब हम लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन करते हैं तो उसमें क्या है, हमारा पेट भी बढ़ जाता, नियत भी बढ़ जाती, तो हम भगवान के निकट तक नहीं पहुंच पाते। कि हमारा जब पेट तन मन पूरा तृप्त हो गया तो क्या है, भगवान के निकट हम पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता। इस वजह से ये लहसुन प्याज को हम तामसी बोलते हैं। बाकी इसका कोई रीज़न नहीं होता है। तो आप लहसुन प्याज, जैसे मूली हो गया है, ये चीज़ें, मूली हम खाते हैं तो आपने देखा होगा स्मेल आती है, लहसुन प्याज खाने वाले के पास भी स्मेल आती है। जब हम लहसुन प्याज खाएंगे तो दूसरे इंसान को स्मेल आएगी, तो देवता हमारे निकट नहीं आ पाएंगे। बाकी कोई रीज़न नहीं है। आप लहसुन प्याज का 1 महीना परहेज कीजिए, दीपदान सुबह शाम दीपदान कीजिए, और जितनी हो सके जब तब, और पूजा आराधना कीजिए। आप सभी को कार्तिक माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।